यूके का वीज़ा अप्लाई करना बहुत सीरियस मेथड है? ऐसा नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिस्टर जे, ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड की तरफ से खुश आमदीद। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। ऑलराइट, जैसा कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बैंक स्टेटमेंट के हवाले से जिक्र कर चुका हूं कि बैंक स्टेटमेंट आपको किस तरह की होनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, उस हवाले से अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं। इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन कोई ख़ास इतनी सीरियस नहीं है, लेकिन उस पर वर्किंग करना वो मेथड है, वो आप कर लें तो वेल एंड गुड। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी फाइनेंशियल टाइज के हवाले से कि हमारी फाइनेंशियल टाइज किस तरह की होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, जिसमें हम अपनी अपनी एप्लीकेशन को प्रेजेंट करें वीज़ा ऑफिसर के सामने, तो उसको एप्लीकेशन फोर्स करें कि वीज़ा इशू करें। तो फाइनेंशियल टाइज के हवाले से मैं पहले बात करूंगा आपको। फाइनेंशियल टाइज बेसिकली जो होती है वही आपकी बैंक स्टेटमेंट पहले नंबर पे आ ही जाती है, और टैक्स रिटर्न्स, उसके साथ जो आपकी अर्निंग जाहिर सी बात है आपको कहाँ से आती है, वो आपका बिजनेस है या आपकी एम्प्लॉयमेंट है, उसका आपने प्रूफ देना है। अगर आप जॉब करते हैं अपने जॉब का प्रूफ दें, अगर आपके पास बिजनेस है अपने बिजनेस का प्रूफ दें। ठीक है, वो प्रूफ क्या है, वो किस तरह आपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, वो आपको सारा बताते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस का सबसे पहले विजिटिंग कार्ड, ऑलराइट, और आपका जो लेटर हेड है जिसके ऊपर आप अपना कवर लेटर लिखते हैं, ठीक है, और एक लीगल पेपर पे जो स्टाम्प पेपर होता है उस पर आपने अपनी एफिडेविट लिखना है, और उस पर आपने इनकम का सारा बताना है वीज़ा ऑफिसर को। ऑलराइट, और उसके साथ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने हैं, आपने नेशनल टैक्स सर्टिफिकेट लगाना है, टैक्स रिटर्न्स लगानी है, वो भी लास्ट 3 ईयर्स की टैक्स रिटर्न्स, और मेंबरशिप ऑफ चैम्बर का सर्टिफिकेट लगाना है आपने अगर आपके पास है, और या तो फिर एडिशनल आपको कह देते हैं जो आपके पास फाइनेंशियल एसेट्स हैं या कोई प्रॉपर्टीज़ के बारे से बात कर लेते हैं, अगर सेविंग सर्टिफिकेट है वो लगा लो साथ में, और अदर शेयर्स हैं या स्टॉक्स के हवाले से अदर सेविंग्स है या हेल्थ इंश्योरेंस है, वो डॉक्यूमेंट साथ लगाएं। ऑलराइट, और अदर बिजनेस से रिलेटेड ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब कि कोई पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप किसी के साथ की है, उसका प्रूफ लगाएं, और वो पार्टनरशिप डीड ये मतलब कि उर्दू में हो, अगर उर्दू में है उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करवाएं, और उसको नोटरी पब्लिक से अटेस्ट करवाएं, और वो करवा के साथ लगवाएं। क्योंकि मोस्ट पीपल ये गलती कर जाते हैं, वो पार्टनरशिप डीड लगा देते हैं, उर्दू ट्रांसलेट वाले डॉक्यूमेंट लगा देते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं करवाते, तो वो इसी तरह भेज देते हैं, तब भी वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाती है। वीज़ा ऑफिसर को पता नहीं लगा, वो कैसे पढ़ेगा, उसको क्या पता है इस लैंग्वेज में क्या लिखा है, उसको तो चाहिए इंग्लिश में, उसको अटेस्ट करके दें आप प्रॉपर तौर पे। ऑलराइट, तो उसके साथ फिर आपकी आ जाती है बैंक स्टेटमेंट। मोस्टली वो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर करते हैं 6 मंथ की, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगाएं। अगर आप जॉब करते हैं तो अपनी सैलरी स्लिप्स लगाएं 6 मंथ की, और उसके साथ एम्प्लॉयमेंट लेटर होता है जो जिसे हम कहते हैं NOC लेटर, जो कंपनी आपको इशू करती है, आपकी क्या सैलरी है, कब से आप जॉब कर रहे हो, वो सारी डिटेल्स होती है, और लेटर हेड के ऊपर लिखे होते हैं उनका फ़ोन नंबर, क्योंकि वो अक्सर कॉल भी करते हैं वेरिफिकेशन के लिए। तो ये डॉक्यूमेंटेशन आते हैं फाइनेंशियल टाइज के अंदर, जो आप फाइनेंशियल टाइज अपनी शो करवाते हैं। तो ये ज़रा मेथड आप कम्प्लीटली तौर पर और सही तरीके से शो करवा दो वीज़ा ऑफिसर को, तो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होने के अच्छे चांसेस होते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं फैमिली टाइज के ऊपर। आपकी फैमिली टाइज किस तरह की होनी चाहिए? फैमिली टाइज के लिए इतना सीरियस लेने का मेथड कोई नहीं है। फैमिली टाइज में बेसिकली आपकी आ जाती है आपकी FRC आता है। FRC किस कौन से लगाने चाहिए आपको और किस किस के लगाने चाहिए। अगर आप मैरिड हैं, ठीक है, अगर आप मैरिड हैं और या आप सिंगल है तो जाहिर सी बात है आपको अपनी फैमिली का FRC लगाना, जिसमें आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर सिस्टर शो होंगे। अगर आप मैरिड्स हैं तो आपका अपना FRC होगा जिसमें आपकी मिसेज शो हो रही होगी। अगर बच्चे तो बच्चे भी उसमें शो हो रहे होंगे। और अगर आपकी साथ फैमिलीज़ हैं, मतलब कि आपकी मिसेज की अपनी फैमिलीज़ हैं, जाहिर सी बात है उनकी भी अपनी फैमिली, उनके भी अपने पेरेंट्स हैं, और आपके अपने पेरेंट्स अपनी फैमिलीज़ भी हैं, तो आप अपने सेपरेटली FRC निकलवाएं। मिसेस सेल्फ के तौर पे अपना FRC ले लें और आप अपने सेल्फ के तौर पे FRC ले लें, तो 3 आपके FRC हो जाएंगे।
एक आपका अपना होगा और एक आपकी मिसेस का होगा, ओके, और एक आपकी अपनी फैमिली का होगा। ये FRC साथ लगाएं जिसमें आपकी फैमिली टाइज बहुत ही स्ट्रॉन्ग तौर पे शो हो सकती है। और उसके साथ अपने NIC जो CNIC की कॉपीज़ हैं वो साथ लगाएं, ठीक है। और आपकी जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप साथ लगाएं, मतलब एविडेंस ऑफ लैंड ओनरशिप हो गई या लैंड डिस्क्रिप्शन हो गया या रजिस्ट्री हो गई, ये डॉक्यूमेंट्स साथ लगाएं, ऑलराइट। और अगर आपके बच्चे हैं स्कूल जाते हैं और स्कूल में क्या जॉब करते हैं, सॉरी स्कूल में क्या स्टडी करते हैं, मतलब कि जो भी उनका क्लास है उसके मुताबिक उनका सर्टिफिकेट वहाँ से निकलवा के वो साथ लगाएं कि प्रूफ दें कि आपकी फैमिलीज है पाकिस्तान में और स्टडी कर रही है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, ये सारी चीज़ें आप शो कराएं। और मैरिज सर्टिफिकेट साथ लगाएं, बे फॉर्म साथ लगाएं। अगर बे फॉर्म उर्दू में है तो इंग्लिश ट्रांसलेट करवा लें, बेहतर ये होता है। क्योंकि अगर आपने FRC लगा दिया तो वैसे ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एडिशनल तौर पर अगर आप लगाना चाहते हैं लगा लें, लेकिन आप उसके साथ मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट साथ लगाएं, उसका भी अच्छा प्रूफ होता है। और अगर आपका पासपोर्ट लॉस्ट हो चुका है उसकी पुलिस रिपोर्ट निकलवाएं और उसकी भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा के अटेस्ट करवा के साथ लगाएं, ऑलराइट। और कॉपी ऑफ आइडेंटिटी कार्ड अपना साथ लगाएं, दैट्स ऑल। और आपका पासपोर्ट कम से कम वैलिड होना चाहिए, 8 मंथ्स पुराना होना चाहिए। तो मैं कहने का मकसद मैं एडिशन आपको पासपोर्ट के हवाले से बता दिया, ये डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बता दिया जो फैमिली टाइज में हैं, ऑलराइट। फिर हम आ जाते हैं आपके स्पॉन्सर के हवाले से। जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसके डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए। मीन के अगर आप टूरिज़्म पे जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए तो सिंपल आपको होटल बुकिंग लगानी होगी, उसका प्रूफ देना होगा कि उस पर खर्चा आप खुद उठा रहे हैं, कितना खर्चा उठा रहे हैं, कैसे उठा रहे हैं, वो सारा कुछ आपने बताना है, ऑलराइट। अगर आपको स्पॉन्सर कर रहा है, स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट्स क्या होना चाहिए। स्पॉन्सरशिप डिक्लेरेशन लेटर होता है जो आपका फ्रेंड या आपका फैमिली मेम्बर UK से सेंड करेगा और वो अपनी पासपोर्ट की कॉपी साथ लगाएगा, अपनी बैंक स्टेटमेंट साथ लगाएगा, अगर टैक्स पेयर है तो टैक्स के डॉक्यूमेंट लगाएगा, सैलरी स्लिप साथ लगाएगा, अगर उसका हाउस ओनरशिप है या एनी टेनेंसी है या कोई भी हाउस से रिलेटिव उसके डॉक्यूमेंट्स है वो साथ लगाएगा, यूटिलिटी बिल साथ लगाएगा, अगर वो जॉब करता है एम्प्लॉयमेंट लेटर भी साथ में लगाएगा और अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट साथ लगाएं। और वो स्पॉन्सर में लिहाजा ये मेंशन किया रहे कि किस डेट को आप आएंगे और उससे रिलेटेड कितनी डेट और कितने दिन स्टे करोगे, उसके बाद किस डेट को आपकी वापसी है, वो स्पॉन्सर में लाजमी मेंशन करवाएं और सारा खर्चा उठाने की वो जिम्मेदारी भरे। तो इससे भी आपकी वीज़ा एप्लीकेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। लेकिन आप जो अपने कवर लेटर में लिखेंगे वो कवर लेटर में आपको ज़रूर आने वाली नेक्स्ट एप्लीकेशन में आपको UK का कवर लेटर भी आपको बताऊंगा कि वो किस तरह का होता है, कैसे टाइप किया जाता है। उसमें आप ज़रूर मेंशन कीजिए कि आप अपना खर्चा खुद उठाएंगे और एफिडेविट जो आप साथ लगा रहे हैं उस पर भी आप मेंशन कीजिए कि आपकी इनकम क्या है, इस टाइम आपके पास मौजूदा बैलेंस क्या है और आप कितनी अमाउंट स्पेंड करेंगे UK में, वो आप लाजमी लिखें। ये देखिएगा कि जितनी अमाउंट आपके बैंक में है उससे कम ही आपने बताना है स्पेंड करने का कि मैं इतने पैसे स्पेंड करूँगा, क्योंकि वो कैलकुलेशन कर लेते हैं कि आपकी टिकट तो आ रही है 1.5 लाख रुपए की, ठीक है, और आप वहाँ पे इतने पैसे स्पेंड करेंगे और आपके बैंक में सिर्फ ये इतने से पैसे पड़े, तो वो सारा कुछ लिख के आपको ना पैटर्न ला के भेज देते हैं और साथ रिफ्यूज़ कर देते हैं और अपील के भी राइट्स नहीं देते हैं आपको। तो ये सिचुएशन अक्सर लोगों के साथ होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये डॉक्यूमेंटेशन जो गलत लगा देते हैं, पता कुछ नहीं होता, बगैर सोचे समझे करके और फॉर्म फिल किया, जो भी कहते हैं ना कि बस फारग कराया अपने डॉक्यूमेंटेशन, सोचते हैं कि हमारी एप्लीकेशन बहुत अच्छी तैयार होगी, हम इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा दें। आप बेशक डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा सारे भी लगा दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप डॉक्यूमेंट्स का सही प्रूफ ना दो तो वो तब तक वीज़ा एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होती। तो ये मैंने आपको आपकी फाइनेंशियल टाइज के साथ फैमिली टाइज भी बता दी है, ठीक है, और आपके स्पॉन्सरशिप के डॉक्यूमेंट्स भी बता दिए कि इसमें किस तरह के होने चाहिए, कैसे होना चाहिए। और अगर स्पॉन्सर नहीं है तो होटल बुकिंग लगानी है, होटल बुकिंग किस तरह की होनी चाहिए वो भी आप कोशिश करें कि प्री पेड होनी चाहिए, मतलब कि प्रॉपर बुक होनी चाहिए, ये ना कि डिमी ले लिए और 7 दिन बाद एक्सपायर हो रही हो, वो भी आपको लिखे भेजेंगे एक्सपायर्ड होटल बुकिंग है।
और अपना उसके साथ ट्रैवल प्लान लगाएं, अपने कवर लेटर के साथ देखिए ट्रैवल प्लान और ट्रैवल का प्रूफ हो और पर्पस ऑफ विजिट हो, वो सारा उस पर लिखा हुआ हो, तो वो एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन अगर आप होटल बुकिंग बेस पे जा रहे हो, अब आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ, बेसिकली यूके ट्रैवल हिस्ट्री की तरफ जोर नहीं देता। यूके ट्रैवल हिस्ट्री की तरफ जोर नहीं देता। अगर आपके पास स्पॉन्सर है तो यूके इस चीज़ को इग्नोर कर देता है। यूके नहीं इस पर देखता कि आपने पहले ट्रैवल नहीं किया। लेकिन अगर आपने एक दो कंट्री पहले मूव कर आए हो, मतलब कि तुर्की और सऊदी अरब, दुबई, इस तरह 2-3 मुल्क आपने फिर लिए हैं, तो आप होटल बुकिंग पे यूके का वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हो। नो आपको इसमें कोई परेशानी नहीं है, आपको कोई फिक्र करने की बात नहीं है। अगर आपने पहले किसी भी कंट्री में विजिट नहीं किया और डायरेक्टली यूके के लिए अप्लाई करना चाहते, वीज़ा तो आपको मिल जाएगा अगर आपके पास अच्छा स्पॉन्सर हो। और लेकिन स्पॉन्सर से नहीं वीज़ा मिलता। वीज़ा मिलने की कंडीशन ये होती है, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल टाइज आपके पास होनी चाहिए। ऑलराइट, फर्स्ट नंबर पे जिस पर बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स, एवरीथिंग, एम्प्लॉयमेंट, सारा कुछ अगर है, मतलब बिजनेस है बिजनेस लगाएं, अगर एम्प्लॉयमेंट है तो एम्प्लॉयमेंट लगाएं और उसका प्रॉपर प्रूफ दें। और उसके बाद आई थी आपकी फैमिली टाइज क्या होनी चाहिए, उसका प्रॉपर प्रूफ दें। और स्पॉन्सर के प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए। ये 3 चीज़ें सिर्फ आपको लेके ये आपका यूके का वीज़ा अप्रूव करवा देती है। सिर्फ ये 3 चीज़ें, आपने 3 बातों पे अमल करना है और इन 3 चीज़ों को प्रॉपर तरीके से तैयार करना है, तो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी। अगर आपके पास स्पॉन्सर नहीं है तो फिर आप चौथी चीज़ ऐड कीजिए, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री ये है कि आपको बताया कि सऊदी अरब जहाँ पे उम्रा हुआ हो आपका, और साथ दुबई का विजिट हो, तुर्की का हो, दैट्स ऑल। तो लिहाजा दोस्तों मैं वंस अगेन रिपीट कर देता हूँ आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से जो आपने दोबारा से ऐड करने हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने बता चुका हूँ इसी वीडियोस के अंदर। तो कहने का यही मकसद है मेरा कि आप प्रॉपर तरीके से वर्क कर लें अपनी फाइनेंशियल टाइज के ऊपर और फैमिली टाइज के ऊपर, और जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है उस पर, ठीक है। ये प्रॉपर इस पर वर्क कीजिए जो मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन इसके अंदर बताए हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होने के बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि इस तरीके से हमने कई एप्लीकेशन अप्रूव भी की है और हुई है। क्योंकि वीज़ा ऑफिसर को प्रूफ चाहिए, आप जब तक प्रूफ नहीं देंगे तो वो कैसे आपको वीज़ा इशू करेगा। उसका तो यही क्वेश्चन होता है कि आपने मुझे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, इसका एविडेंस क्या है। आप उसको प्रॉपर एविडेंस दें। अगर आपका बिजनेस है, आप बिजनेस का एविडेंस दें और कितनी आपकी अर्निंग आ रही है और कितना आप एक्सपेंड कर रहे हैं उसका प्रूफ दें। अगर आप जॉब करते हैं, जॉब में आपकी क्या सैलरी है, कितने सेविंग आपके पास हो रही है, कितने आप एक्सपेंड कर रहे हैं, उसका प्रूफ दें। अगर आपकी फैमिलीज है पाकिस्तान में, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आप किस किस के लुक आफ्टर कर रहे हैं, अगर आप डिपेंड हैं और नहीं डिपेंड है उसका प्रूफ दें। अगर आपको कोई फ्रेंड आपको स्पॉन्सर कर रहा है, उसके साथ आपका रिलेशन क्या है, कितने दिन के लिए आप जा रहे हैं, कितना खर्चा वो उठाएगा और कितना खर्चा आप उठाएंगे, इसका प्रूफ दें। सारे डॉक्यूमेंटेशन साथ लगाएं और उसी तरीके से फॉर्म को फिल करें और फॉर्म फिलअप करने के बाद उसके साथ अपना कवर लेटर साथ लगाएं। कवर लेटर में इसका प्रूफ बताएं कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, वो सारा अपना कवर लेटर के अंदर मेंशन कीजिए। और साथ एक एफिडेविट लगाएं। एफिडेविट में भी बताएं कि आप क्यों जा रहे हैं, आपकी क्या अर्निंग है, कि मंथली क्या एक्सपेंड कर रहे हैं और वहाँ पे जाके कितना खर्चा उठाएंगे। ये सारी बातें हैं कि आप इस पर अमल कीजिए और अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को अप्लाई कीजिए। नो प्रॉब्लम, आपको कभी इसमें इशू फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो मेरी यही आपकी वीडियो थी आज के लिए, जो आपको प्रूफ के हवाले से बताया गया है कि आप इस पर अमल कीजिए, इंशाल्लाह आपकी वीज़ा एप्लीकेशन प्रूफ हो जाएगी। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको दिया जाएगा यूके का किस तरह कवर लेटर आपने टाइप करना है। ऑलराइट, और उसका एफिडेविट भी, वो भी आपको बताया जाएगा। ऑलराइट, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट आने वाली वीडियो आसानी से आपको मिल जाएगी। और अपने दोस्तों कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं सून, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।